फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पूरा अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम जरूर इस चीज में कवर कर लेंगे। और इससे आगे मुझे नहीं लगता शायद ही कोई एग्जाम कोई इस तरीके का क्वेश्चन आपका छूटेगा इस वीडियो के बाद, जो कि सोलर सिस्टम से आएगा और आप नहीं कर पाएंगे। चलिए सीधा आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि हमारा जो है सैनिक स्कूल का नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। चाहे वो सैनिक स्कूल हो, RIMC, RMS या फिर नवोदय विद्यालय। थर्ड से लेकर क्लास 8 तक के हमारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं इसी मंडे से, यानी कि आज से। अगर आपको एनरोल करना है तो आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आप हमारा बढ़ेगा भारत का ऑफिशियल जो ऐप है, वो प्ले स्टोर से बढ़ेगा भारत आप सर्च करेंगे, उस पर ये वाला लोगो आपको दिखेगा। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, फ्री कंटेंट्स होता है, स्टडी मटेरियल है, प्लस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हम उस पर टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं इसमें कि हमारा सोलर सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले हमारा ये है सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न के रिंग, नेपच्यून। ये सन हो गया, ये हमारा हो गया मरकरी, ये आता है वीनस, ये आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लेनेट है, फिर आता है सैटर्न जिस पर रिंग्स प्रेजेंट है, फिर आता है नेपच्यून। देखिए, सन के चारों ओर हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। उनकी अलग अलग एक्सिस है, ऐसा नहीं होता कि मरकरी की एक्सिस में वीनस घूमेगा। इस तरीके से ये रोटेशन करते हैं सारे ही प्लैनेट, ये भी, ये भी और ये भी। ये रोटेशन सन के इर्द गिर्द करते हैं। सन से नियरेस्ट प्लेनेट हमारा मरकरी है, फिर उसके बाद आता है वीनस, फिर हमारा अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, फिर सैटर्न, सैटर्न पे रिंग प्रेजेंट है, फिर हमारा आता है नेपच्यून। आप इस चीज को ध्यान में रखना, कई क्वेश्चन आपके इसी चीज से, इसी कॉन्सेप्ट से निकल जाएंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। लार्जेस्ट प्लेनेट जो कि मैंने अभी आपको बताया था, लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है हमारा, जुपिटर। जुपिटर हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट। ये सन हो गया, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये अर्थ है, ये हो गया मार्स। तो ये जो मार्स है, यही हमारा रेड प्लेनेट होता है। ये रेड प्लेनेट क्यों है? क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका कलर रेडिश होता है। अगर ये पूछ लें कि मार्स का जो प्लेनेट का रंग है वो रेड क्यों है, आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, व्हाट इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू सन। सन से सबसे नियरेस्ट प्लेनेट, जैसा कि मैंने अभी बताया था, सन के बाद हमारा मरकरी आता है। मरकरी, मरकरी जिस एक्सिस पे सन के इर्द गिर्द रोटेट करता है, वो 88 डेज में अपना एक चक्कर लगाता है, जो कि हमारा अर्थ कितने समय में लगाता है, 365 डेज में। यानी कि एक सन का चक्कर हमारी पृथ्वी 365 1/4 डे में लगाती है, वो एक चक्कर मरकरी 88 डेज में लगा लेता है। चलिए आगे चलते हैं। आप सभी के सामने, प्लेनेट हैज द हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर इन आवर सोलर सिस्टम। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करते हैं। गलत करने का कारण क्या होता है, सन सबसे गर्म, सन के पास हमारा है मरकरी,
बच्चे क्या करते हैं, सन के नियरेस्ट मरकरी है तो मरकरी इसमें लगा देते हैं, जो कि मरकरी बिल्कुल गलत है। मरकरी नहीं होता, ये होता है वीनस। आप सोच सकते हैं कितना टेम्परेचर होता है वीनस का? मैक्सिमम 467 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में जब हमारी भारत में टेम्परेचर 50-55 के आसपास होने लगता है तो हमें इतनी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो आप सोच सकते हैं कि 467 डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता होगा, वहाँ पर लाइफ संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी मून्स डज अर्थ हैव? आपको सभी को पता है अर्थ का एक ही मून है, उसको मून बोलते हैं। दो, ये हमारा है सन। सन के जो इर्द गिर्द घूमते हैं इनको बोलते हैं प्लैनेट्स। मरकरी, वीनस, ये हमारा अर्थ हो गया। लेकिन जो प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमते हैं उनको बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट्स दो प्रकार की होती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती हैं जो हमारी इसरो और नासा सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वो भी अर्थ के इर्द गिर्द घूम के अपनी रीडिंग्स लेते हैं और बेस सेंटर पे उसकी डाटा भेजते हैं। ये नेचुरल सैटेलाइट जो हमारी है मून है और हमारा केवल एक ही मून है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्लैनेट हैज द मोस्ट एक्सटेंसिव रिंग सिस्टम? मैंने आपको जब मैं डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में तब बताया था ये प्लैनेट सैटर्न है और ये इसकी रिंग सिस्टम है। सैटर्न के ही एक ही प्लैनेट हमारा ऐसा है जो कि रिंग सिस्टम प्रेजेंट है जिसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, शायद 2024 और 2023 वाले एग्जाम में भी ये पूछा गया था। इसका आंसर है वीनस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्वार्फ प्लैनेट दैट वाज वंस कंसीडर्ड द नाइन्थ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? सबसे पहले हमारे 2006 से पहले हमारे 9 प्लैनेट हुआ करते थे। सन, सन के बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये हमारा सैटर्न हो गया, नेपच्यून और ये प्लूटो। ये प्लूटो जो होता था ये 2006 में इसको प्लेनेट की कैटेगरी से हटाकर इसको ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में रख दिया है। इसकी ड्वार्फ, क्योंकि ये प्लेनेट की जो इन्होंने डेफिनेशन बनाई हुई है IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने, वो मीट नहीं कर रहा था, इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया। तो इसमें आंसर हो गया हमारा प्लूटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। विच प्लेनेट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड इन द सोलर सिस्टम? तो मैं आपको बता दूं ये हमारा नेपच्यून है। आप सोच सकते हैं कि इस पर कितनी तेज हवाएं चलती हैं। इस पर करीब 2100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इतनी तेज हवाएं केवल एक ही प्लेनेट पे चलती हैं, जिसका आंसर है नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन? ये हमारा है सन। ये इतनी हीट कैसे पैदा करता है, क्यों पैदा करता है, वो चीज समझते हैं। सबसे ज्यादा सन पर क्या प्रेजेंट है? सन पर सबसे ज्यादा प्रेजेंट है हाइड्रोजन। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है और हमने लगा दिया आंसर हाइड्रोजन। ऐसा क्या, कौन सी रिएक्शन सन पर हो रही है कि वो इतनी हीट फेंकता है कि हमारे अर्थ को भी उससे गर्मी मिलती है? तो मैं आपको बता दूं, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। सन की हीट का कारण क्या है, कौन सी रिएक्शन के की वजह से सन पर इतनी हीट होती है? तो उसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच is the only planet in our solar system that rotates on its
ऑन इट्स एक्सिस। केवल एक प्लेनेट है हमारा पूरे सोलर सिस्टम में जो अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करता है। अपनी ही एक्सिस पर कौन सा रोटेट करता है? आंसर है यूरेनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट वोल्केनो? लार्जेस्ट वोल्केनो सोलर सिस्टम का पूछा है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ सोलर सिस्टम पूछा है, ना कि अर्थ का। लार्जेस्ट वोल्केनो जो हमारे सोलर सिस्टम में है वो है ओलंपस। ये कहाँ प्रेजेंट है ओलंपस? ये है मार्स पर प्रेजेंट। आप समझ सकते हैं इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट करीब 22 किलोमीटर। इतना बड़ा आप देख सकते हैं वोल्केनो होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ आवर सोलर सिस्टम? हमारी सोलर सिस्टम की अप्रोक्सीमेट एज क्या है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है सीधा। 4.6 बिलियन ईयर्स हमारी सोलर सिस्टम की एज है। लास्ट में मैं यही आपको बताऊंगा कि हमारे जो क्लास थर्ड से एट्थ तक के नए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। सैनिक स्कूल, RIMC, RMS, नवोदय विद्यालय, प्लस साथ में हम ओलंपियाड की भी तैयारी कराते हैं, जिसमें हमारा कोर्स में क्या होता है? फ्री डेमो क्लास होती है, वीकली टेस्ट होता है, हर संडे टेस्ट होता है, जिस टेस्ट को चेक करके बताया जाता है कि क्या आपका रिजल्ट रहा। टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि क्लास के चलते चलते ही अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं साथ में ही, और साथ में ही टीचर्स उसको क्लियर करेंगे। एक्सपीरियंस टीचर्स हमारे पास है। 1-to-1 डाउट सेशन। डाउट सेशन की अलग से क्लास रखी जाती है, जिससे कि बच्चों को जो डाउट है वो क्लियर हो सके। ऐसा ना हो कि बच्चा डाउट के साथ ही पढ़ता जा रहा है और डाउट क्लियर नहीं हो रहे, वो एग्जाम में उस चीज को परेशान करें। मंथली पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी हम अरेंज करते हैं, जिससे कि बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में पेरेंट्स को बताया जाता है, ताकि वो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे सके और उसको इम्प्रूव कर सके। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे बढ़ेगा भारत ऑफिशियल जो हमारा ऐप है डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, प्लस हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर करें, अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।